बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम सब ने लौट कर जाना है अल्लाह ताला की तरफ। वो वाहिद है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही इबादत के लायक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करके आपको खुशियों में मगन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लामिक वर्ल्ड के प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, शब बारात है, 15 शौबान की स्पेशल रात है। आज की रात हम सब के मुकद्दर लिखे जाते हैं, तकदीर लिखी जाती है, अमाल नामे हमारे लिखे जाते हैं। हमारी सारी तकदीर अच्छी बुरी के फ़ैसले होते हैं और हमारे अमाल नामे चेक किए जाते हैं और आगे लिखा जाता है कि आगे हमने क्या करना है, हमारी मौत ज़िंदगी कब होनी है, हमारे मुकद्दर में क्या लिखा जाना है, कितने सुख आने हैं, कितनी परेशानियाँ आनी हैं, कितनी खुशियाँ आनी हैं। आज सब कुछ लिखा जाता है। हमारी इताअत, हमारे गुनाह, सब कुछ अल्लाह ताला देखता है। तो आज की रात जो है बहुत ही स्पेशल नाइट है। आज की रात में इबादत का तरीका भी एक स्पेशल ही होता है। आज की रात में स्पेशल तस्बीहात की जाती हैं और नवाफिल अदा किए जाते हैं, इबादत की जाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हदीस से मनकूल नहीं हैं। ये लोगों की मर्ज़ी होती है कि वो सारी रात जागें या आधी रात तक जागें। और ये इबादत जो ऊपर की जाती है, इसका फ़ायदा तब होता है जब आप 5 नमाज़ें पढ़ रहे हों। ये बात नहीं है कि आज की रात आप पूरी रात जागते रहें और सुबह की नमाज़ भी अदा ना करें। तो ऐसा कुछ हदीस से मनकूल नहीं है। और इबादत में दिखावा भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं सारी रात जागते रहते हैं और सुबह उठते ही आंखें मल रहे होते हैं। अगर कोई उनसे पूछ लेता तो वो कह देते हैं कि हम सारी रात जागते रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी इबादत ज़ाया हो जाती है। ज़रा सा दिखावा आया और इबादत ज़ाया हो गई। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इबादत की पाबंदी करें और इबादत की पाबंदी करने के साथ साथ इस रात में नेकियां कमाएं। ये ना हो कि आगे पीछे आप एक नमाज ना पढ़ें और इस रात में सारी रात जाग के गुजार दें। तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। वजीफ़े करके गुजार दें, ऐसे वज़ाइफ़ का भी फ़ायदा नहीं होगा आपको, ना ऐसे वज़ाइफ़ से आपके मसैल हल होंगे। तो पहले जो फ़र्ज़ इबादत है वो आपको प्रॉपर करनी होगी, उसके बाद आप नफिल इबादत कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर आप फ़र्ज़ी इबादत छोड़ देते हैं तो नफिल इबादत का कोई भी सवाब नहीं मिलता। सारी रात जागने से बेहतर है कि आप थोड़ी इबादत कर लें, लेकिन वो मुसलसल हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज में 8 रकतें अदा की, लेकिन उनकी जो 8 रकतें होती थी वो भी बहुत लंबी होती थी कि एक एक सजदे में बहुत टाइम गुजर जाता था, लेकिन उन्होंने हमेशगी के साथ ये अदा की। तो आपकी इबादत कम भी होगी तो हमेशगी के साथ आप उसे करेंगे तो उसका आपको डबल सवाब मिलेगा। अब चलते हैं आज के रात के वज़ाइफ़ की तरफ। तो आज बहुत स्पेशल रात है। तो आपने क्या करना है, आप कसरत तस्बीहात करें, सूरत मुल्क कसरत से पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें और तीसरा कलमा पढ़ें। आप जितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ के अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आने वाली ज़िंदगी के बारे में अल्लाह से हिदायत और इताअत वाली ज़िंदगी मांगें और अपने मसाइल के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके सारे मसले हल कर देगा। और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि गैब की दुआ गैब के लिए होती है। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। शुक्रिया।